बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम आज थर्ड सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और आपका जो सेकंड वाले के आपको सोल्यूशन मिल गया होगा, जो टेस्ट सेशन आपका हुआ था सेकंड टेस्ट का। अगर किसी को नहीं मिला तो आप अली से कांटेक्ट कर लें, ठीक है? उसको मैंने दे दिया और खुद ही कंपेयर कर लें कि आपने कहाँ गलती की। अगर कुछ पूछना है तो इस सेशन के एंड में आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले एक दफा की से कंसल्ट कर लें कहाँ आप गलती कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टोन एज का दूसरा नाम क्या है? पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद एक एमबी में कितने बाइट्स होते हैं? 1 मिलियन। एम से याद रखें, एम इज इक्वल टू मिलियन। 1 MB इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट। अच्छा जी, बाइसिकल किसने इन्वेंट किया है? कार्ल वॉन ड्रेस ने। ऑस्ट्रेलिया का टोटल एरिया कितना है? तो मैंने इसको याद रखा हुआ था 7, 8, 9, 10। और इसका एक मैप भी देख लें कि ऑस्ट्रेलिया को कौन कौन से सी और ओशंस में कवर किया हुआ है। तो ये एक दफा इस पे भी नजर मार ले। वैसे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन देख लें, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कुछ नहीं तो मैप कैसे का दिखता है, ये लिवर जैसा दिखता है, वो उसको याद रखें। बेल्टिक स्टेट, हाँ, वो ऑप्शन दी हुई थी, उसमें से पूछा गया था इसमें से बेल्टिक स्टेट कौन सी। तो उस ऑप्शन में तो एस्टोनिया था, लेकिन मैंने जो एक्चुअल में 3 स्टेट्स हैं जिनको बेल्टिक स्टेट कहा जाता है वो याद रखें। LEL याद रखें। LEL मतलब लैटविया, एस्टोनिया और लेथमिया। मतलब तीनों 2LEL से आप याद रखें कि ये बेल्टिक स्टेट है। कौन सा सी जो है सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है? एरल सी। ये इसकी पिक्चर है। एरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ये भी देख सकते हैं आप। एमसीक्यूज ना आपके चलते फिरते तैयार होते हैं, और जनरल नॉलेज भी अगर आप टिक के एक दिन बैठ के करेंगे ना कि हम लोग ये सी याद रख लें, सारा कुछ ओवरलैप हो जाएगा। तो आपने बहुत स्मार्टली चलना। यू हैव टू जस्ट प्ले विद योर माइंड कि आपको हार्डकोर इंफॉर्मेशन याद भी रहे, को रिलेटेड भी रहे, और जब आपको जरूरत हो तब आप उसको रिट्रीव भी कर सके। विडो स्टीयर्स का नाम क्या है या किसको कहते हैं, कौन से? ये एक प्लांट है और ये कितने प्यारे प्यारे पर्पल ब्लूइश पिंकिश ये हैं, इसको विडो स्टीयर्स बोलते हैं। कलहारी डेजर्ट कहाँ पे है? तो है वो बोत्सवाना में। और ये किसका पार्ट है? इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये साउथ अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज है, उनमें से एक है। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। ऑथर न्यू डील का राइटर, मतलब न्यू डील एक बुक क्या है, वो किसने लिखी है? माइकल ग्रोनबर्ग, ठीक है। अच्छा जी, पुर्तगाल करेंसी। अच्छा जी, ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो रात को भी नहीं सुकून लेने देते, ऑफिस वाले। एनीवेज, पुर्तगाल करेंसी, कौन सी करेंसी यूज होती है पुर्तगाल में? यूरो। और ये इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? लिस्बोन है, मतलब नेबरिंग कंट्री, सॉरी कह रही हूँ, इसका जो पुर्तगाल का पार्ट है वो इसका लोकेशन, ये किस तरह की इसकी शेप है, इसका मैप याद रखें। और ये किस ओशन के पास है? अटलांटिक। और इसके पास एक और गल्फ भी है, इस गल्फ की भी आप माइंड में रखें। ये स्पेन, पुर्तगाल और पुर्तगाल का एक इलाका जो इसका कैपिटल है वो, ये सारी चीजें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन छोटे छोटे मैप से आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, डेनमार्क की पार्लियामेंट का क्या नाम है? फोक से याद रखें। फोक लोगों को कहते हैं, फोकटिंग। फोक कहते हैं लोगों को।
और फॉर्किटिंग का मतलब है जहाँ पे लोग रहते हैं, और इसका स्पेशल यूनिक नाम है, ये डेनमार्क की पार्लियामेंट ने अपना नाम रखा हुआ है। हेडक्वार्टर ऑफ एफ्टा क्या है? एफ्टा मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। सही है। हाँ अच्छा जी, एक बुक है ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है एक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है विशिंगटन में। अंसा न्यूज एजेंसी है कहाँ की? इटली की। इटली का मैप आपके सामने है, ठीक है, ये रहा इटली। इटली के नेबरिंग कंट्रीज कौन है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये सारे आपके सामने हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट। और अंसा किस न्यूज एजेंसी का नाम है? इटली की। एरोफ्लोट कौन सी एयरलाइन है? रशिया की। और ये रशिया का मैप आप याद रख सकते हैं, ये ऑरेंज वाला पार्ट रशिया का है। और ये देखिए, हमने नेबरिंग कंट्रीज भी याद रखने रशिया के आसपास के, इस तरीके से आपके लिए आसानी होगी कि आपको फेमिलियर होंगे कौन कौन से कंट्रीज इसके नेबरिंग है। जापान है, चाइना है, फिनलैंड है। टीगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसका है? जर्मनी का। जर्मनी का मैप मैंने आपके सामने बना दिया। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब पास पास है, यूरोप का हिस्सा है। ब्रॉडवे स्ट्रीट किस चीज के लिए फेमस है? सिनेमा हॉल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, लेनिनग्राड किस जगह का न्यू नेम है? एसटी पीटर्सबर्ग का। कितना प्यारा खूबसूरत सा लाइट वाला, ये याद रखें आप। इतनी सी चीज याद रहती है वैसे नहीं। किस कंट्री को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं? बेल्जियम को। बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं? जर्मनी, फ्रांस। और कौन सा सी इसको बॉर्डर करता है? नॉर्थ सी। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इटली क्या है? वो हाईएस्ट मेडल फॉर विलर है, मैंने इसकी पिक्चर भी लगा दिया। उसके बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 किस कंट्री ने विन किया था? स्पेन ने। स्पेन के नेबरिंग कंट्री क्या है? आप मुझे खुद बताएं, ऐसी कैसे नहीं आपको चीजें याद रहेंगी। स्पेन की राइट साइड पे फ्रांस, लेफ्ट साइड पे पुर्तगाल। स्पेन का कैपिटल मद्रिद। 3 एमसीक्यूज हो गए। स्पेन का बॉर्डरिंग ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। स्पेन या फ्रांस के पास सी कौन सा है? मेडिटेरियन। कैसे नहीं आपको चीजें याद रहेंगी? उसका फ्लैग भी आ गया। कितने एमसीक्यूज आपकी एक स्लाइड से कवर हो रहे हैं? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लें तो काफी हद तक आपकी चीजें कवर होती हैं। फ्लैट बोन ऑप्शन थी डिफरेंट, उनमें से जो फ्लैट बोन थी वो स्कल था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए एक मिनट। एक मिनट। अच्छा जी, फ्लैट बोन्स टोटल हमारी बॉडी में कितनी होती है? 36। उसमें से एक मतलब कहाँ कहाँ पे किस किस का क्या नाम है? ऑप्शन में तो उसने पूछा था क्या, तो मैंने उसको बता दिया स्कल है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, फ्लैट इज इक्वल टू 4, और फिर कौन कौन सी हैं लिस्ट कर लें। स्कैपुला में 2 है, स्कल में कितनी है टोटल वो बता दिए हैं, रिब्स में कितनी है 24 है, ये सारी ब्रेस्ट बोन में 1 है,
तो टोटल 36 है। और कहाँ पे है ये भी उसने बता दी, फ्लैट बोन की लोकेशन क्या है, सर और रिब्स। ठीक है। कंटोर्स क्या होता है, लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस। ये किस लिए यूज होता है कंटोर, इक्वल हाइट्स को मेजर करने के लिए। तो कंटोर्स की 3 टाइप्स है, एक इंडेक्स कंटोर होता है, एक कंटोर लाइन होती है, कंटोर इंटरवल होता है। तो ये जस्ट ज्योग्राफी की इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतनी बातें जितनी मैं बता रही हूँ इतनी इनफ है। इसमें आ जाके आपके काफी एमसीक्यूज हेल्प हो जाती है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ सैडेस्ट हो। ये किसने कहा गया है, ये किसका मतलब कोटेशन है, तो ये है आर बी शैले, पिक्चर भी देख सकते हैं, लड़की है। करेक्टर ड्रैकोला किसने बनाया, ड्रैकोला की पिक्चर भी मैंने लगा दी है। और किसने बनाया, ड्रैम स्टोकर, ये बहुत फेमस करेक्टर इसने बनाया, ड्रैकोला काफी फेमस है। उसके बाद अमेरिकन कप, ये जो याचिंग होती है उसको जो विन करता है, शिप की तरह का ही एक कप होता है, उसका नाम अमेरिकन कप है। उसके बाद कौन कौन से कंट्रीज लैंडलॉक कंट्रीज हैं लिस्ट दी हुई थी, उसमें से एक उगांडा था। अब वक्त के साथ साथ ही याद होते हैं जैसे जैसे आता है, जैसे लीबिया, जैसे चाद है, जैसे सूडान है, जैसे कोंगो है, जैसे ये सारे क्या है, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अच्छा जी, तहरीर स्क्वायर जो कि बहुत फेमस है, वो कहाँ पे है, कैरियो, कैरियो कहाँ पे है, इजिप्ट में। बेंगाजी किस जगह का नाम है, बेंगाजी एक सिटी का नाम है, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लिबिया में। लिबिया का मैंने मैप भी दे दिया। रिवर नाइल कहाँ से निकलता है, लेक विक्टोरिया से। और कहाँ को जाता है, कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज है उसके, मतलब किस किस से कनेक्ट होता है, युगांडा, कीनिया, तनेजिया, आता कहाँ से, ये सब उसने डिटेल में बता दिया मैप में। कैंटोन सिटी मतलब कहाँ पे लोकेटेड है कैंटोन, तो ये यूएस में है। इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है, तो मलाक्का स्ट्रेट। और मलाक्का स्ट्रेट ये मैंने, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। और उसके राइट साइड पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये छोटा सा मुन्ना सा सिंगापुर है। जिम्बाब्वे का कैपिटल कौन सा है, हरारी। और ये किसका पार्ट है, साउथ अफ्रीका का। मोरक्को और स्पेन को कौन सेपरेट करता है, या कौन सी स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी रशिया में, तो बताइए किस मंथ में, फरवरी में, जो कि मेरा बर्थ मंथ भी है, मुझे इसलिए याद रहेगा। यूएस एनवॉय फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कौन था, ऑप्शन में से दी हुई थी, उसमें से ये है डैनियल एफ फेल्डमैन, पिक्चर देख सकते हैं। फिफ्थ कॉलम जहाँ पे भी लिखा होगा यूनिवर्सल, इसकी डेफिनेशन है। फिफ्थ कॉलम किसको रेफर किया जाता है, तो ट्रेचरी को। मतलब ट्रेचरी क्या होती है, पता है आपको। जी शाबाश जैनब, वेल डन। जी करेक्ट। पैथागोरस मैट्रिशियन है, वो कहाँ का है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, ग्रीस। एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, ये बुक किसने लिखी, गुनार मेड्रल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो हीट रिसीव करती है अर्थ, उसको क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन। अच्छा जी, लुआरी पास किसको किसके साथ कनेक्ट करती है, दिर को चित्राल के साथ। कराची का सबसे आखिरी जो सबसे दूर पॉइंट है कोस्टल हाईवे, उसका नाम क्या है, जीवानी। अर्थ का सरकमफेरेंस क्या है, 40,075 किलोमीटर। और उसने ये बता दिया कि एक्चुअल है, और उसको उससे मल्टीप्लाई करके ये एक्स्ट्रा कितना एरर है, 2% एरर है। माउंटेन किलिमंजारो कहाँ पे है, तनेजिया में है, ये इसने सारी मैंने लिस्टिंग करके दे दिया, और कहाँ कहाँ पे है, कौन सा कितना, ये तीसरा नंबर है इसका।
एवरेस्ट से चौथा है और जो है वैसे तीसरा है। राइट से देखें तो थर्ड है और हाईएस्ट से देखें तो फोर्थ है। स्विस कनाल किसको किसके साथ कनेक्ट करती है? रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ। कोजिल पास किसको कनेक्ट करती है? कोयटा और तमन। कोलेसियम जो कि एक एम्फी थिएटर का नाम है कि वो बनाया, पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये कहाँ पे है? रोम में। रोम कहाँ पे? इटली में। अल कानून फिल्म किसने लिखी है? अबू अली सीना ने। ये आपके 50 एमसीक्यूज हो गए हैं और जो आप मजीद इसमें डिस्कशन या कुछ भी चाहते हैं तो हम अब इस पे कर सकते हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इनफॉर्मल सेटअप, आप लोग भी जरा कंफर्टेबल हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर पूछने में, अदरवाइज आप भी थोड़ा रिजर्व रहते हैं। तो ये मैं इसको रिकॉर्डिंग को खत्म करती हूँ, तो फिर हम आप अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। और आप जी, आप लोगों के टेस्ट भी चेक होने हैं, हौसला करें, सब्र करें, सबके होंगे, जरा वेट करें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।